यानी हमने ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई है ताकि हम देखें कि तुम में अच्छे काम कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त बजरू राहन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी 6 महीने पहले मेरा ये फ़ोन ख़राब हो गया। ये चलते चलते बंद हो गया। मैं इसको मिस्त्री के पास में लेके पहुंचा तो मिस्त्री ने संभाल दिया इसको, लेकिन उसने मुझसे कहा कि इसको बेच देना। मैंने मिस्त्री से पूछा कि क्यों भाई? तो उसने कहा भाई ये दोबारा से ख़राब हो जाएगा, तो तुम ऐसा करना, इसको बेच देना। मैंने उससे कहा कि आप इसको पूरे तरीके से ठीक कर दें। तो मिस्त्री ने मुझसे कहा कि भाई ये पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा, ये दोबारा से ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है यार, इसको बेच के क्यों ना कुछ पैसे आ जाए। तो मैं अपने दोस्त अब्दुल्ला के पास गया। मैंने उससे कहा कि यार मुझे ये फ़ोन बेचना है, और उसे पूरी बात बताई कि ये फ़ोन ख़राब हो गया था, इसको संभलवाया है। मिस्त्री ने कहा कि ये दोबारा से ख़राब हो जाएगा, इसको बेच दो। तो अब्दुल्ला ने मुझसे कहा कि देख भाई, हम मुसलमान हैं और मुसलमान सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं सोचता है। तो इस्लाम में झूठ बोल के चीज़ बेचना हराम है। अगर झूठ बोल के तू इस फ़ोन को बेच भी देगा तो वो पैसे हराम के हो जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। और अगर तूने बिना बताए ये फ़ोन बेचा तो ये धोखा हो गया। अगर ये फ़ोन ख़राब हो गया है, अब इससे थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तो सिर्फ दुनिया का फ़ायदा और नुकसान सोच रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई इस फ़ोन को या तो सच बोल के बेच या मत बेच। जो बंदा ख़रीदेगा वो भी बहुत अरमानों से ख़रीदता है, बहुत उम्मीदों से ख़रीदता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके लाता है। अगर उसके पास ये ख़राब हो गया तो ये बहुत बुरी बात है। उसकी बात मेरी समझ में आ गई और मैंने इस फ़ोन को नहीं बेचा। 6 महीने बाद ये फ़ोन ख़राब हो गया, ये डेड हो गया, मर गया। अब ये किसी काम का नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का सुकून है और इस बात का इत्मीनान है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैंने किसी को झूठ बोल के चीज़ नहीं बेची है। बज़ाहिर तो मेरा कुछ पैसे का नुकसान हो गया, लेकिन अल्लाह कहीं के कहीं आपको दे देता है। असल में आज के इंसान का मसला ही यही है कि आज का इंसान सिर्फ दुनिया के नफ़े नुकसान के बारे में सोचता है। उसको आखिरत की कोई परवाह ही नहीं है। उसको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया में किस तरीके से मेरा फ़ायदा हो जाए और दुनिया में मैं किस तरीके से नुकसान से बच जाऊँ। वो मैं सोचता है कि दुनिया में चाहे थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म पे अमल होना चाहिए। अब्दुल्ला ने मुझसे कहा था कि भाई हमारा हर वक्त इम्तिहान चल रहा है, हम हर वक्त सिचुएशन में डाले जाते हैं और वहाँ हमें चेक किया जाता है कि हमारा क्या रवैया होगा। आपने किंग्समैन मूवी देखी होगी। उस मूवी में एक कंपनी कुछ बंदों को हायर करती है और वो जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे सोते हैं, हर जगह कैमरे लगा देती है और उनकी एक एक हरकत को रिकॉर्ड करती है। एक रात ऐसा होता है कि वो एम्प्लॉय सोते होते हैं तो वो कंपनी ही उस हॉल में पानी भरवा देती है और कैमरे से उन पर नज़र रखती है कि ये क्या करेंगे। तो उनमें से ज़्यादातर एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो सिर्फ अपने लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर लेते हैं, अपनी जान बचाते हैं। जबकि उनमें से एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जो सबकी जान बचाने की कोशिश करता है, उसको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा मशक्क़तें आती हैं। तो उसमें ये दिखाया गया कि यही एम्प्लॉय जो सबके लिए कोशिश कर रहा था ये पास हो गया था, बाकी सारे एम्प्लॉय फेल हो गए थे जो अपनी अपनी कर रहे थे। इस मिसाल से ही हम अपने इम्तिहान को समझ सकते हैं कि हमें पता है कुरान में अल्लाह ने कहा है कि खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी हमने ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई है ताकि हम देखें कि तुम में अच्छे काम कौन करता है। और हमें यही पता है कि हर वक्त हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, आखिरत में हमें हिसाब देना है। हमें ये भी पता है अल्लाह सब जानता है, अल्लाह सब देख रहा है। तो हम किसी भी सिचुएशन में डाले आते हैं तो हमारा इम्तिहान होता है। हमने कहीं कोई चीज़ खरीदी, सामने वाले ने हमें पैसे ज़्यादा दे दिए, तब हमारा इम्तिहान है कि हम उसके ज़्यादा पैसे वापस करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम मैनेजर हैं तब हमारा इम्तिहान ये होता है कि जो हमारे नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हम उनको टाइम से सहूलतें दें, टाइम से सैलरी दें। अगर हम एम्प्लॉय हैं तब हमें ये चेक किया जाता है कि हम जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं वो काम हम ठीक से करेंगे या नहीं करेंगे। हर वक्त हमारा इम्तिहान चल रहा है, हर लम्हे, और कैमरे लगे हुए हैं और वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और हर वक्त हम चेक हो रहे हैं। तो मोमिन का रवैया ये है कि जब वो किसी सिचुएशन में डाला जाता है तो वो ये देखता है कि यहाँ अल्लाह का क्या हुक्म है। बज़ाहिर दुनिया में इससे फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म पे अमल करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर हमने दुनिया को ही सब कुछ बना लिया, इसी के फ़ायदे नुकसान को ही हर वक्त सोचा, तो फिर आखिरत में हमें परेशानी हो सकती है, आखिरत में हमें नुकसान हो सकता है।